क्या होता है एंटीटसिव? वो मेडिसिन जिनको कि हम कब लेते हैं, जिस टाइम पे हमें कफ या खांसी होती है उस टाइम पे हम क्या करते हैं, एंटीटसिव ड्रग लेते हैं ताकि हमें क्या हो सके, खांसी या फिर कफ से छुटकारा, या फिर हम क्या बोल सकते हैं कि वो ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, एंटीटसिव ड्रग्स लेते हैं। इसमें लिखो एंटीटसिव आर मेडिसिन TUSSIVES, एंटीटसिव आर medicines that suppress coughing, SUPPRES, coughing, comma, also known as cough suppressant, SUPPRESSANTE, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि एंटीटसिव आर यूज टू प्रिवेंट और रिलीव अ कफ। एंटीटसिव आर यूज टू प्रिवेंट और रिलीव अ कफ। वो मेडिसिन या फिर वो दवाइयाँ जिनका उपयोग हम क्या करते हैं, कफ को या फिर खांसी को ठीक करने के लिए करते हैं। इसमें फर्स्ट ड्रग आएगी आपकी वसाखा, वसाखा VASAKA। इसमें लिखो फर्स्ट सिनोनियम, गुड आफ्टरनून। इसमें लिखो सिनोनियम। बेसिकली वसाखा को आधाटोडा कहते हैं, ठीक है ना। और दूसरा इसका जो संस्कृत में नाम है वो है इसका सिंगमुसी अरूसा। इसमें लिखो आधाटोडा ADHATODA, कॉमा अडूसा, ADUSA, अडूसा, कॉमा सिंहमुखी अरूसा, सिंहमुखी अरूसा। अब लिखो इसमें बायोलॉजिकल सोर्स, biological source. It consists of dried, comma, as well as fresh leaf of the plant, Adhatoda vasakha, ADHATODA, Adhatoda vasica, VASICA, belonging to family Acanthaceae, ACANTHACEAE। कौन सा प्लांट है? वसाखा प्लांट है। कहाँ से ऑब्टेंड होता है ये? एडाटोडा वसिका जो प्लांट है इसकी जो फ्रेश लीव्स होती है इससे हमें ये ऑब्टेंड होता है। इट मीन्स कि इसमें जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होता है जो कि किस में हमारा यूज़ हो रहा है, एंटीटसिव प्रॉपर्टी में यूज़ हो रहा है, वो क्या है, वसाखा की लीफ में मिलता है। ठीक है, अब लिखो इसमें जियोग्राफिकल सोर्स, जियोग्राफिकल सोर्स।
वसाखा इज इंडिजिनस टू इंडिया. वसाखा is indigenous to India, where it is found sub-Himalayan track ब्रैकेट में लिखना altitude of altitude of 1000 मीटर, यानी कि जो ऊंचाई है, मैंने क्या बताया आपको कि इंडिया में इंडिजिनस होता है और कहाँ पे सब हिमालय, यानी कि हिमालय की जो क्या होती है पहाड़ियाँ होती है, ऊंचाई होती है, वहाँ पे आपको क्या मिलता है, ये वसाखा का प्लांट मिलता है. इसमें लिखो एंड इन महाराष्ट्र. नेक्स्ट लाइन से लिखो इट इज़ फाउंड इन श्रीलंका, म्यांमार एंड मलाया. MALAYA मलाया. लिखा है इतना. अब नेक्स्ट लाइन से लिखो मैक्रोस्कोपिकल कैरेक्टर्स या फिर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स. कलर लिखना है इसका ग्रीन या फिर पेल ग्रीन. ऑर्डर लिखना है इसका ऑर्डरलेस, कॉमा कैरेक्टरिस्टिक्स. टेस्ट है इसका बिटर. कलर हो गया इसका पेल ग्रीन. ऑर्डर है इसका ऑर्डरलेस और कैरेक्टरिस्टिक. टेस्ट है इसका बिटर. अब लिखो साइज लिखो. टेन to 20 centimeter in length and 4 to 10 centimeter in width. 4 to 10 लेंथ है इसकी, 10 to 30 या फिर 10 to 25 एंड विड्थ है इसकी 4 to 10 सेंटीमीटर. और शेप लिखो इसका लैंचोलेट, कॉमा ओवेट. लिखा. यानी कि इसकी जो लीव्स होती है वो क्या होगी, अंडाकार होगी साइड से, आगे से क्या होगा भाले के आकार का नुकीलापन होगा, और साइड से क्या होते हैं हल्का आरीदार, यानी कि जैसे आरी में होते हैं ना खांचे से बने होते हैं, तो उस टाइप की क्या होती है इसकी लीफ होती है. अब नेक्स्ट लिखो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स. इसमें लिखो वसाखा लीव्स कंटेन क्विनाजोलिन डेरिवेटिव्स. वसाखा leaves contain quinazoline derivatives such as vasicin, VASICINE. ब्रैकेट में लिखना 2.0 to 2.5%.
अब यहाँ पे क्विनाजोलिन की बात आ रही है, तो जो वसाका है वो किस में आता है, आपका एल्केलॉइड्स में आता है, ठीक है ना। यानी कि जो आपकी वसाका है वो एल्केलॉइड कैटेगरी की ड्रग है, और इसका जो डेरिवेटिव्स है, इट मीन्स कि इसमें जो क्विनाजोलिन क्या होता है, एल्केलॉइड्स प्रेजेंट होता है, इसमें आपको क्या मिलता है, वैसेसिन मिलता है, जो कि 2.0 से 2.5% प्रेजेंट होता है इसकी लीव्स में। कॉमा करके लिखो, वैसेसिनोन, VASICINONE, वैसेसिनोन and 6-hydroxyvasicine, VASICINE। अब नेक्स्ट लाइन से लिखो, the drug also contain volatile oil, वसाकिन, VASAKIN। नेक्स्ट लाइन से लिखना, इट इज़ ऑल्सो रिपोर्टेड दैट वसाखा कंटेन एडाटोटिक एसिड। इट मीन्स कि फर्स्ट तो क्या है, एल्केलॉइड कैटेगरी की ड्रग है, और एल्केलॉइड कैटेगरी में कौन सी है, क्विनाजोलिन कैटेगरी की ड्रग है, और इसमें आपका क्या आता है, वसाका, जिसमें कि आपको क्या प्रेजेंट होता है इसकी लिस्ट में, वैसेसिन कितना प्रेजेंट होता है, 2 से 2.5% तक प्रेजेंट होता है। इसके अलावा आपको और क्या मिलता है इसमें, वैसिनोन और 6-हाइड्रोक्सीवैसेसिन, ठीक है। दूसरा आपका यहाँ पे लिखा रखा है ना कि इसमें वोलेटाइल ऑयल भी प्रेजेंट होता है और आपका वसाकिन भी प्रेजेंट होता है। और बाद में जब रिसर्च हुई होगी इस प्लांट में, तो इसमें आपको क्या दिखा कि इट इज़ ऑल्सो रिपोर्टेड, इट मीन्स कि यहाँ पे क्या एडाटोटिक एसिड भी क्या हुआ, रिपोर्ट हो रहा था। इट मीन्स कि जो आपका एडाटोटिक एसिड है ये भी बाद में क्या हुआ था, इसमें मिला था। अब लिखो नेक्स्ट लाइन से, यूजेस, it is used as expectorant, EXPECTORANT, एक्सपेक्टोरेंट। इट मीन्स कि हमने बात की कि किस में यूज़ कर रहा है, आप कफ में या खांसी में आप क्या करते हो, इसको यूज़ करते हो, इस मेडिसिन को लेते हो। तो जो आपका एक्सपेक्टोरेंट है, इसका मतलब क्या होता है कि कफ में क्या कर रहे हो आप, वसाखा को लेते हो, या फिर क्या करता है कफ से, गुड आफ्टरनून, कफ से क्या करता है, रिलीफ देता है। एंड ब्रोंकोडाइलेटर, इट इज़ यूज्ड एज एक्सपेक्टोरेंट एंड ब्रोंकोडाइलेटर। ब्रैकेट में लिखो अस्थमा। लिखा है इतना। नेक्स्ट लाइन से लिखो, गुड आफ्टरनून, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन डायरिया, DIARRHOEA, डायरिया। अब नेक्स्ट ड्रग है आपकी टोलू बाल्सम। टोलू बाल्सम, इसमें लिखो सिनोनियम है इसका टोलू बाल्सम। इस प्लांट का नाम टोलू बाल्सम इसलिए पड़ा क्योंकि कोलंबिया में एक कस्बा है जिसका कि नाम क्या है, टोलू है, और यहाँ पे क्या होती है, बेसिकली इसकी क्या है, उपज ज़्यादा होती है, ठीक है। वो लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर इसको क्या करते हैं, उगाते हैं, फिर कल्टीवेट करते हैं, जिससे कि इसका नाम क्या पड़ गया था, टोलू बाल्सम। इसमें लिखो सिनोनियम, बाल्सम ऑफ टोलू, BALSAM, बाल्सम ऑफ टोलू, TOLU।
अब लिखो इसका बायोलॉजिकल सोर्स। It is obtained from the trunk of trees, TRUNK, trunk of trees, myroxylon, MYROXYLON, myroxylon balsamum, BALSAMUM, myroxylon बाल्समम इसका क्या है, बायोलॉजिकल सोर्स है। और ये जो टोलू बाल्सम जो क्या होता है, ट्री यानी कि एक ज़्यादा बड़ा पेड़ नहीं होता है, ठीक है, झाड़ी जितनी होती है, यानी कि हब बोलते हैं हम जिसको, ठीक है, उसी साइज़ का क्या होता है इसका पेड़ होता है। और इसमें जो क्या होता है इसकी छाल होती है, इसकी छाल में क्या करते हैं चीरा मार करके इसमें से जो क्या होता है रेजिन्स यानी कि आपका सेमी सॉलिड बाल्सम होता है, ये भी एक रेजिन का रूप है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं उसके पेड़ में चीरा मार के और इसको क्या करते हैं वहाँ से ऑब्टेन करते हैं। तो इसमें लिखो आगे बिलोंगिंग टू फैमिली लेग्यूमिनोसी। हाँ जी, ठीक है, मैं रिपीट कर रही हूँ, पूरा सुन लो, ठीक है। इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द ट्रंक ऑफ ट्रीज, TRUNK, trunk of trees, myroxylon, MYROXYLON, myroxylon balsamum, BALSAMUM, belonging to family Leguminosae, LEGUMINOSAE, लेग्यूमिनोसी, ठीक है। क्यों पड़ा इसका नाम बाल्सम ऑफ टोलू, क्योंकि क्या था आपका कोलंबिया में एक कस्बा है यानी कि गाँव होगा जिसका कि नाम क्या था, टोलू था। और यहाँ पे क्या होता है इसकी बेसिकली खेती यानी कि इसको ज़्यादा उगाते थे, जिसकी वजह से इसका नाम क्या पड़ गया था, टोलू बाल्सम पड़ गया था, ठीक है। और एक क्या होता है, एक हब होता है यानी कि ट्री होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, और उसकी क्या होती है छाल होती है, उसमें क्या करते हैं लोग चीरा मार करके जो रेजिन्स होता है उसको क्या करते हैं ऑब्टेन करते हैं। और उसी रेजिन्स में क्या होते हैं कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जिनको कि हम किस में यूज़ करते हैं, एक्सपेक्टोरेंट में या फिर एंटीटसिव में यूज़ करते हैं। अब लिखो इसमें जियोग्राफिकल सोर्स, जियोग्राफिकल सोर्स। इट इज़ इंडिजिनस टू कोलंबिया, नेक्स्ट लाइन से लिखो टोलू इज द नेम ऑफ प्लेस ऑन द नॉर्थ कोस्ट ऑफ कोस्ट ऑफ कोलंबिया नियर, या सिर्फ कोलंबिया लिख देना फुल स्टॉप करके, ठीक है। हैंस द नेम ऑफ द ड्रग, इट मीन्स कि जो टोलू बाल्सम है इसका क्या लिखा है यहाँ पे, टोलू इज़ द नेम ऑफ प्लेस ऑफ नॉर्थ कोस्ट ऑफ कोलंबिया, यानी कि कोलंबिया में क्या एक ऐसी जगह है जहाँ पे क्या होता है ये उगाया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर लिखा है ना हैंस ऑफ नेम द ड्रग, यानी कि इसका नाम क्या पड़ा था, टोलू पड़ा था। अब नेक्स्ट लाइन से लिखो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, कलर में लिखो इसका येलोइश और ब्राउनिश, येलो टू ब्राउन, या फिर क्या होगा येलोइश कलर का होगा और या फिर ब्राउनिश येलो टू ब्राउन कलर का, यानी कि कुछ हद तक क्या होगा येलोइश होगा और थोड़ा बहुत क्या होगा ब्राउन कलर का ये कलर देगा। नेक्स्ट लिखो ऑर्डर इसका एरोमेटिक, लिखा। अब लिखो इसका टेस्ट
टेस्ट भी इसका क्या है, एरोमेटिक है, कॉमा करके वनीला लाइक, इट मीन्स कि एरोमेटिक होगा किस तरह का, जैसे कि वनीला अगर किसी ने लिया है तो उसका जैसा टेस्ट आता है उसी की तरह क्या होगा, इसका टेस्ट होता है। और यहाँ पे साइज और शेप इसलिए मेंशन नहीं किया है क्योंकि यहाँ पे बाल्सम लिखा है, ये सॉलिड और सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है। इट मीन्स कि इसका कोई भी साइज़ क्या होगा, पर्टिकुलर नहीं होगा, और शेप भी इसका क्या होगा, इरेगुलर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन से लिखो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। Balsam of Tolu contain cinnamic acid, CINNAMIC, cinnamic acid, ब्रैकेट में लिखना 12 to 16%, कॉमा करके लिखो फ्री बेंजोइक एसिड, और ब्रैकेट में 8%, यानी कि ये क्या कंटेन करता है, सिनामिक एसिड और बेंजोइक एसिड कंटेन करता है। और कितना कितना करता है, सिनामिक है आपका 12 से 16% और बेंजोइक है आपका 8%। नेक्स्ट लाइन से लिखो इट इज़ ऑल्सो कंटेन सिनामिसिन, CINNAMICIN, लिखा, कॉमा करके लिखो बेंजाइल बेंजोएट एंड बेंजाइल सिनामेट, या फिर इसको आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हो बेंजाइल बेंजोएट एंड बेंजाइल सिनामेट। इट मीन्स कि क्या होता है, एक ऑयली लिक्विड होता है इसी प्लांट में अंदर, जिसको कि आप क्या बोलते हो, सिनामिसिन बोलते हो, और ये किसका कॉम्बिनेशन है आपका, यानी कि क्या कंटेन करता है, बेंजाइल बेंजोएट एंड बेंजाइल सिनामेट। ठीक है, अब लिखो नेक्स्ट लाइन से, इसमें लिखो द ड्रग ऑल्सो कंटेन एस्टर ऑफ टोलुरेजिनोटेनॉल, टोलू TOLU, टोलू रेजिनो RESINO, रेजिनोटेनॉल TANNOL। इट मीन्स कि इसमें क्या है, रेजिन्स के साथ साथ टेनिन्स भी प्रेजेंट है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, टोलुरेजिनोटेनॉल। इतना लिखा, ठीक। अब लिखो इसमें आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। को टोलू बाल्सम या फिर अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट ऑफ टोलू बाल्सम प्लस फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन, अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट ऑफ टोलू बाल्सम प्लस फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन। इट मीन्स कि जब हम क्या करेंगे, टोलू बाल्सम को या फिर इसके हमें जो एक्सट्रैक्ट मिल रहा है किसमें, अल्कोहल में डालने के बाद में उसको अगर हम ट्रीट करवाते हैं किसके साथ में, फेरिक क्लोराइड के सॉल्यूशन के साथ में, तो ये कौन सा कलर ऑब्टेन करता है, ग्रीन कलर, एरो करके लिखो ग्रीन कलर। लिखा, अब नेक्स्ट लाइन से लिखो सेकंड टेस्ट है, when heated and passed in between two glass slides, when heated and pressed in between two glass slide and examined under microscope,
इट मीन से क्या बात कर रहा है कि हमें क्या करना है, टोलोबाल्सम लेना है, उसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हीट करेंगे और फर्दर क्या करेंगे, उसको प्रेस करेंगे। किसके बीच में, 2 ग्लास लाइट लेंगे। अगर आप लोगों ने देखा होगा 12th के टाइम पे भी, तो हम क्या करते हैं, 2 ग्लास लाइट्स लेते हैं, उसके बीच में हमने क्या करना है, टोलोबाल्सम को पहले हीट करना, फिर उसको प्रेस करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऊपर ऑलरेडी लिखा हुआ है कि आपको किस फॉर्म में ऑब्टेंड होता है प्लांट से, सॉलिड या फिर सेमी सॉलिड फॉर्म में ऑब्टेंड होता है। ठीक है, इट मीन्स कि वो रेजिन फॉर्म में होगा। आपको क्या करना है, उस रेजिन को स्लाइड में रखना है, उसको हीट करना है और उसको फिर प्रेस कर दोगे दूसरी स्लाइड से। ठीक है, और फर्दर आप क्या करोगे, उसको एग्जामिन करोगे अंडर माइक्रोस्कोप, यानी कि आप जब उसको क्या करोगे, माइक्रोस्कोप में रखोगे तो एरो करके लिखो एग्जिबिट क्रिस्टल्स ऑफ सिनामिक एसिड, यानी कि जब आप माइक्रोस्कोप में इसको देखते हो तो आपको क्या दिखते हैं, सिनामिक एसिड्स के क्रिस्टल्स दिखाई देंगे फिर। ठीक है, इतना समझे। क्रिस्टल्स ऑफ सिनामिक एसिड, हमने क्या किया, टोलोबाल्सम लिया, उसको हमने क्या किया, पहले हीट किया, फिर उसको हमें प्रेस करना है 2 ग्लास लाइट्स के बीच में। ठीक है, जब हम उसको प्रेस कर देते हैं तो फर्दर क्या लिखा है यहाँ पे, एग्जामिन अंडर माइक्रोस्कोप, यानी कि हम उसे क्या करेंगे, माइक्रोस्कोप में रखेंगे और माइक्रोस्कोप को इस तरीके से सेट करेंगे कि ताकि हमें क्या हो, उस टोलोबाल्सम से जो क्रिस्टल्स ऑब्टेंड हो रहे हैं वो सिनामिक एसिड के दिखें। ठीक है, अब लिखो इसमें यूजेस। लिखो इट इज़ यूज्ड एन, या फिर इट इज़ यूज्ड एज एक्सपेक्टोरेंट एंड फ्लेवरिंग एजेंट। इट इज़ यूज्ड एज एक्सपेक्टोरेंट एंड फ्लेवरिंग एजेंट। इट मीन्स कि क्या हो रहा है, हम कफ में या फिर खांसी में तो यूज़ कर ही रहे हैं, साथ साथ हम किस में यूज़ करते हैं इसको, फ्लेवरिंग एजेंट में भी यूज़ हो रहा है ये। ठीक है, इसके साथ साथ लिखो नेक्स्ट लाइन से, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन कॉमन इंग्रेडिएंट्स ऑफ कफ मिक्सचर। It is also used in common ingredients of cough mixture, comma, chewing gum and perfume. Chewing gum and perfume. Next line से लिखो, it is used in the preparation of, it is used in the preparation of confectionery, confectionery। इट मीन्स कि क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आप जब स्वीट स्टफ, ठीक है, मिठाइयाँ वगैरह होती हैं, यानी कि जो हलवाई होते हैं वो भी क्या करते हैं, टोलोबाल्सम को यूज़ करते हैं ताकि क्या करें, अपना ये स्वीट स्टफ दे सके। यहाँ पे लिखा है ना कि फ्लेवरिंग एजेंट में भी यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पे यही चीज़ आ रही है। फिर जैसे कैंडीज़ होती है तो उसमें भी क्या होता है, टोलोबाल्सम यूज़ होता है। अब नेक्स्ट लिखो तुलसी। इसमें सिनोनियम लिखो बेसिल, BASIL, बेसिल। लिखा, कॉमा करके वर्धाना, VARANDA, वर्धना। अब लिखो बायोलॉजिकल सोर्स। इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम, या फिर
It consists of fresh and dried leaves of Ocimum, 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 Ocimum sanctum, SANCTUM. Leaves of Ocimum, OCIMUM, Ocimum sanctum, SANCTUM, और Ocimum O डॉट करना, ठीक है। टेनवी फ्लोरम, TENUIFLORUM, लिखा। टेनवी फ्लोरियम बिलोंगिंग टू फैमिली लेमिएसी, LAMIACEAE, लेमिएसी। अब लिखो इसमें जियोग्राफिकल सोर्स। It is a herbaceous, HERBACEOUS, comma, multi branches, annual plant found throughout India। इट मीन्स कि जो आपका तुलसी का पौधा होता है वो क्या होता है, इसकी बहुत सारी ब्रांचेस होती है और ये क्या होते हैं, इंडिया में बहुत जगह पे ये पाया जाता है, ठीक है। यानी कि बहुत सी भागों में हमें क्या बोला, इंडिया की किसी भी जगह आप देख लो हमें तुलसी का पौधा मिल ही जाता है। इसकी अलग अलग वेराइटीज़ होती हैं। नेक्स्ट लाइन से लिखो, इट इज़ कंसिडर्ड एज स्क्रेड बाय हिंदूज, SACRED, spread by Hindus। ठीक है। अब लिखो इसकी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, कलर लिखो इसका ग्रीन, ऑर्डर लिखो कैरेक्टरिस्टिक, कॉमा, एरोमेटिक, और टेस्ट भी इसका क्या होगा, स्लाइटली पंजेंट टेस्ट, स्लाइटली पंजेंट, PUNGENT, पंजेंट टेस्ट, कॉमा, एरोमेटिक, लिखा। अब लिखो इसका साइज, 5 to 7 सेंटीमीटर in length and 2 to 3 centimeter width। 5 to 7 centimeter length and 2 to 3 centimeter in width। और शेप लिखो इसका ओब्लॉन्ग, OBLONG, ओब्लॉन्ग। अब लिखो इसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। बेसिकली तुलसी से हमें क्या मिलता है, वॉलेटाइल ऑयल मिलता है, और इस वॉलेटाइल ऑयल में हमें क्या प्रेजेंट होता है, यूजिनॉल प्रेजेंट होता है। तो इसमें लिखो इट कंटेन
वॉलेटाइल ऑयल ब्रैकेट में लिखना 0.1 to 0.9%, 0.1 to 0.9%। नेक्स्ट लाइन से लिखो द ऑयल इज कलेक्टेड बाय, हाँ जी, द ऑयल इज कलेक्टेड बाय स्टीम डिस्टिलेशन मेथड, ठीक है। हमने क्या करना है, तुलसी का ऑयल लेना है। कैसे लोगे आप, स्टीम डिस्टिलेशन के थ्रू, ठीक है। आपको क्या वहाँ से ऑयल मिल जाता है, तो उस ऑयल में जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं, अब मैं उसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। तो ब्रैकेट में लिखो इट कंटेन, या फिर वॉलेटाइल ऑयल कंटेन 70% यूजिनॉल, EUGENOL, यूजिनॉल, कॉमा यूजिनॉल मिथाइल ईथर, यूजिनॉल मिथाइल ईथर, ब्रैकेट में लिखो 20%। नेक्स्ट लाइन से लिखो इट इज ऑल्सो कंटेन, इट इज ऑल्सो कंटेन कैरियोफाइलिन, CARYOPHYLLIN, कैरियोफाइलिन। ये सब क्या होता है, आपको तुलसी के प्लांट यानी कि तुलसी से जो आपको वॉलेटाइल ऑयल मिलता है उसमें प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा जब इसकी क्या हुई थी, फर्दर रिसर्च हुई थी, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस प्लांट इज ऑल्सो रिपोर्टेड टू कंटेन एल्केलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, सैपोनिन, टैनिन्स एंड विटामिन सी। इट मीन्स कि जब फर्दर क्या हुआ था, इस प्लांट्स पे अगर रिसर्च जब हुई होगी तो इसमें रिपोर्टेड हुआ था कि इस प्लांट्स में हमें एल्केलॉइड्स भी मिलते हैं, आपको ग्लाइकोसाइड्स भी मिलते हैं, सैपोनिन्स भी मिलते हैं और आपकी टैनिन्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। अगर आप लिखना चाहो तो इसको भी लिख सकते हो। अब लिखो यूजेस, इसमें लिखो इट इज यूज्ड एज एंटीबैक्टीरियल एंड इंसेक्टिसाइडल, एंटीबैक्टीरियल एंड इंसेक्टिसाइडल। नेक्स्ट लाइन से लिखो इट इज ऑल्सो यूज्ड इन, it is also used in aromatic, anticathedral, ANTICATARRHAL। इट मीन्स कि जब क्या होता है ज़ुकाम वगैरह लगता है तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, कई लोग कहते हैं कि चाय में तुलसी डाल दो सही लगेगा, तो वही चीज़ है, हम तो डायरेक्ट डाल देते हैं, लेकिन बेसिकली बात किसकी हो रही है कि इसकी जो लीव्स होती है जिनसे कि हमें क्या मिलता है, वॉलेटाइल ऑयल मिलता है। और इस वॉलेटाइल ऑयल में क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं इनकी वजह से ही क्या होता है, हम इसको जैसे ज़ुकाम हो गया या कफ़ हो गया, खांसी हो गया, इसमें हम क्या करते हैं, इनको यूज़ करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट लाइन से लिखो तुलसी हैज़ anti-inflammatory properties, anti-inflammatory properties and it is used to cure fever, and it is used to cure fever, common cold and sore, SORE, throat, headache and help in treating asthma।
हेल्प इन ट्रीटिंग अस्थमा। लिखा। इसके अलावा भी कहाँ पे यूज़ होता है, स्किन डिजीज़ में भी यूज, जैसे एक्ने वगैरह हो गया, इसमें भी क्या करते हैं हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आप लिख सकते हो कि तुलसी यूज टू ट्रीट द स्किन प्रॉब्लम लाइक एक्ने, कॉमा insect bite etc. एंटीटसिव आपका ख़त्म हो गया। ठीक है, कुछ पूछना है किसी को?